सबको जय मसीह। आज के इस संगति में हम कुछ छोटा सा मनन करेंगे और ये डिवोशन थॉट है। और हम उससे पहले कि शुरू करते हैं, हम धन्यवाद करते प्रभु का और प्रार्थना करते प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, इस समय आपको महिमा प्रशंसा देते पिता। इस समय को आशीषित कीजिए, हम सबसे बातें कीजिए, जो वीडियो में देख रहे प्रभु उन्हें भी प्रभु आशीषित कीजिए प्रभु, आपकी महिमा के लिए मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आज आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं सबको जय मसीह। और आज उत्पत्ति के अध्याय से हम कुछ वचन पढ़ेंगे और उत्पत्ति के अध्याय 37 में यूसुफ के बारे में आप सब लोग पढ़े होंगे और सुने भी होंगे। इस कहानी में यूसुफ के बारे में कि यह यूसुफ का अध्याय 37 अध्याय में जो पंक्ति है और वचन नंबर 3 में इस तरह से लिखा है कि इज़राइल अपने सब पुत्रों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था। उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। इस वचन के अनुसार यूसुफ के लिए याकूब ने एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। मेनी कलर्स कोट है ना, बहुत सारे कलर जो कोट में। और बाइबल कहता है कि याकूब उससे प्रेम करता था। लेकिन आगे जब पढ़ते हैं कि सेम अध्याय में वचन नंबर 31 और 32 में वहाँ पे पंक्ति इस प्रकार से कहती है कि जो 31 और 32वीं पंक्ति में कि इसलिए उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया और एक बकरे को मारकर उसके लहू में उसे डुबो दिया। लेकिन इस पंक्ति में कि यूसुफ के कपड़ा के बारे में कुछ विचार हैं जो आज मनन में। याकूब उससे प्रेम करता था और वो जो कपड़ा दिया, कोट दिया, वो अंगरखा जो था रंग बिरंगा था। लेकिन बाइबल कहता है कि याकूब उससे ज़्यादा प्रेम करता था। तो उसके भाइयों ने कहा कि हमारा पिता उससे ज़्यादा प्रेम करता है, इस वजह से उसे जलन रखने लगे और उससे ठीक रीत से बात भी नहीं करते थे। और उत्पत्ति का 37 वर्ष नंबर 4 में उससे जलन रखने लगे। और फिर आगे हम कहानी में देखते हैं कि यूसुफ से नफरत करने लगे और यहाँ तक कि उसको गड्ढे में भी डाल दिया गया, तकलीफ दिए उसको और गड्ढे में डाल के छोड़ दिया गया कुछ समय के लिए। बाद में फिर देखते कि यूसुफ को बेच भी दिया जाता है। और यहाँ तक कि फिर बाद में उसी अंगरखे को, रंग बिरंगे अंगरखे को लेते हैं उसके भाइयों और एक बकरे का लहू में उसको डुबो देते हैं और यूसुफ के उस कपड़े को रंग बिरंगे जो अंगरखा है याकूब को देते हैं। और याकूब देखता है कि उसकी वजह से शोक मनाता है कि मेरा बेटा की कंडीशन इस तरह से हो गई। कुछ मनन है। लेकिन ये कहानी यही है कि याकूब जो यूसुफ को कपड़ा देता है एक कोट, और वो है रंग बिरंगा अंगरखा। बाइबल में देखते हैं कि उत्पत्ति के अध्याय में आदम और हवा के बारे में हम जो देखते हैं कि गॉड ने आदम और हवा को अदन के बगीचे में रखा। और उस कहानी में हम क्या देखते हैं कि गॉड उनको रखा था, तो बगीचे में, अदन के बगीचे में क्या था, एक परफेक्ट इन्वायरमेंट था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी है ना, कोई भी दूषित नहीं था, उसमें परफेक्ट इन्वायरमेंट था। लेकिन लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे हुई, उस परफेक्ट इन्वायरमेंट भी क्या हो गया, कुछ चीज़ें हुई। गॉड ने उन्हें एक क्या बोलता है कि आदम और हवा दोनों नंगे थे लेकिन लजाते नहीं थे। परमेश्वर ने उनको एक महिमा रूपी कपड़ा पहनाए हुए था। और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि जब पाप आता है तो वो अपने आप को कपड़े से ढकते हैं, अंजीर के पत्ते के कपड़े बनाते हैं। इस कहानी में एक अच्छा ये था कि गॉड ने हमें भी बहुत सारे कपड़े पहनाए और वो एक हिसाब से रंग बिरंगे कपड़े के जैसा ही है। लेकिन
परमेश्वर बाइबल कहता है कि यशायाह का 61 वचन नंबर 10 में कि परमेश्वर ने उद्धार के कपड़े पहनाए, परमेश्वर ने धार्मिकता के कपड़े पहनाए। और डॉक्टर स्टीवन का बुक में है ना, एक बुक है कि जब हम परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो 69 चीज़ें हमारे जीवन में जोड़ दी जाती है। सो मैं सोच रहा था कि वो एक हिसाब से कपड़े के जैसा ही है कि परमेश्वर ने हमें इस प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहनाए। सो कई बार शैतान भी जिस प्रकार से लाइक यूसुफ के भाइयों ने उसके रंग बिरंगे अंगरखे को लहू में डुबा दिया, खराब कर दिया, उसी प्रकार से शैतान भी हमारे भी लाइक उन कपड़ों को खराब करना चाहता है। और बाइबल में देखते हैं कि आदम और हवा परफेक्ट इन्वायरमेंट में थे, लेकिन फिर भी शैतान उनके उस महिमा रूपी कपड़े को खराब कर दिया। और वो शुरुआत कहाँ से? पाप से होती है। लेकिन जब आदम और हवा परफेक्ट इन्वायरमेंट में होते हुए भी उनका जो महिमा रूपी कपड़ा खराब हो गया, लाइक हम इस संपूर्ण भ्रष्टता से भरे हुए संसार में हैं, तो हमारे ही ऊपर जो है शैतान बहुत सारे आक्रमण करता है। वो आत्मिक जो कपड़ा गॉड ने हमें दिया है उन कपड़ों को खराब करना चाहता है। अपने उन जो लाइक एक हिसाब से शैतान के पास बहुत सारे कपड़े हैं, ऐसा लगता है कि रंग बिरंगे हैं, लेकिन वो क्या है? कपड़े नुकसानदायक है हमारे लिए, वो फिट नहीं है, हमारे लिए वो फिट नहीं है, वो कपड़े फिट नहीं है। हम देखते हैं बाइबल में। लेकिन कुछ हिस्सा कि जब आदम और हवा आदम के बगीचे में थे, तो परमेश्वर, बाइबल कहता है कि परमेश्वर हर दिन हर शाम को परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था, और मिलने के लिए आता था और संगति करता था। परमेश्वर उनको कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन भी सिखाता था, हर वक्त, हर दिन सिखाता था। बाइबल के अनुसार यशायाह का अध्याय 50 वचन नंबर 4 में देखते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह के बारे में बोलता है कि वो शिष्य को हर सुबह उठाता है और शिष्य को जुबान दी है और सिखाता भी है परमेश्वर। लाइक हर दिन वहाँ पे बोल रहा है, तो प्रति भोर को उठाता है, और यहाँ पे हर शाम को परमेश्वर आता है। हर दिन क्या था कि कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन सिखाता है। डॉक्टर स्टीवन एक बुक में कहते हैं कि हवा ने शी डिडंट रिसीव कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन। वो हवा परमेश्वर के उस कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन को नहीं स्वीकार कर पा रही थी, स्वीकार नहीं किया। सिखा रहा था गॉड, लेकिन उसको नहीं स्वीकार करती थी, और उसका परिणाम यही है कि हम देखते हैं कि वो पाप में बदल गया, है ना। डॉक्टर स्टीवन का बुक में एक अच्छा हिस्सा था, थॉट था, और वो थॉट इस तरह से बोलते हैं डॉक्टर स्टीवन की, जो कि इच्छा हमेशा एक व्यक्ति की स्थिति को निर्धारित करती है। इच्छा एक व्यक्ति के इस तरह से, इच्छा हमेशा एक व्यक्ति के स्थिति को निर्धारित करती है। इच्छा, है ना, हवा के अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, और वो क्या है कि वो जब देखा कि वो भले और बुरे के ज्ञान के फल खाने के लिए, और क्या वो देखते हैं कि वो पाप में पड़ गए, वो स्थिति को प्रकट करती, निर्धारित करती है। लाइक शैतान भी हमारे जीवन में, जो परमेश्वर ने बहुत सारे जो लाइक रंग बिरंगे कपड़े पहनाए हमें भी, लेकिन शैतान उन कपड़ों को खराब करना चाहता है। जब हम भी एक हिसाब से, जब हम उन कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन को हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तो हो सकता है कि हमारे भी वो कपड़े खराब कर सकता है शैतान। लेकिन हमें बहुत चौकन्ना रहना है। अभी लाइक बहुत संभव है कि परमेश्वर हमको हर दिन अपने वचनों को वचनों से बातें करना चाहता है, हर दिन डॉक्टर सिखाना चाहता है, लेकिन इस इन्वायरमेंट में लाइक लॉकडाउन है, हो सकता है कि कपड़े खराब हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए चेतावनी है कि हम परमेश्वर के उस सिद्धांतों में फोकस रखें, परमेश्वर के उन वचनों से हम बाहर न जा सके अपने जीवन में, क्योंकि शैतान हमारे उन कपड़ों को खराब करना चाहता है। मैं एक अच्छा इसके बारे में सोच रहा था, मरियम और मार्था के स्टोरी में सोच रहा था। मरियम जो है प्रभु यीशु के पैरों के पास में बैठी हुई परमेश्वर के कैटेगोरिकल डॉक्ट्रिन को सीख रही थी, स्वीकार कर रही थी, लेकिन मार्था वहीं पे है, लेकिन उस सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ऑफ वो संसार के उन चीज़ों में व्यस्त थी, और इस वजह से नहीं स्वीकार कर पा रही थी, है ना। लेकिन अद्भुत हिस्सा है कि लाइक अय्यूब के भाइयों ने उसके रंग बिरंगे अंगारखे को खराब कर दिया, है ना। लेकिन
परमेश्वर हमें एक कपड़ा पहनाता है और वो महिमा रूपी कपड़ा है। और हमें खराब, परमेश्वर हमें खराब नहीं होने देगा, लेकिन शैतान कभी कभी उसको दूषित कर सकता है, उस कपड़े को। और बाइबल में देखते हैं यहोशू महायाजक, जकरिया की किताब में यहोशू महायाजक के ऊपर शैतान ने आक्रमण किया, उस कपड़े के ऊपर आक्रमण किया। शैतान भी हमारे भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे आक्रमण करना चाहता है और आक्रमण करता भी है, लेकिन हमें चौकन्ना रहना है। परमेश्वर के वचनों से हमें दूर नहीं जाना है। परमेश्वर के उस जो रंग बिरंगे अंगरखे के रूप में जैसे गॉड ने हमें भी कपड़े पहनाए हैं, उनको दूषित नहीं होने देना है। कैसे? वचन में बने रहने के द्वारा, डॉक्ट्रिन में बने रहने के द्वारा ही इन कपड़े को दूषित नहीं होने दे सकते हम भी। और संभव है कि यह दूषित हो सकता है जब हम हर दिन हम अपने लाइफ में जब परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, परमेश्वर के डॉक्ट्रिन को नहीं स्वीकार कर पाते हैं, सो वो कपड़ा दूषित हो सकता है, संभव है। लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि प्रभु हमें मदद करता है, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। तो ये छोटा सा मनन था। आमीन।